बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM 99.4 पंजाब रंग दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान डॉक्टर कामरान लियाकत भट्टी ते प्रोग्राम है जोक कुरान दी जो कि तुसां हर जुमेरात जुमे नूं शाम 6 बजे सुनदे हो। ते अज जिहड़ा है असां तुहानूं खिदमत जिहड़ा है सूरह बकरा दा असां त्रीजा रकू शुरू कीता है ते उहदे विच जिहड़ा है असां मज़ीद अग्गां अज कोशिश करेसूं इनू कवर करन दी। ते उम्मीद है कि कारी आसिम भट्टी साहब जिहड़े ने सानू बेहतरीन तरीके नाल जिवें गाइड करेंदे पैन समझांदे पैन वो अपना सिलसिला जारी रखसन। तो जी कारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा दे त्रीजे रकू दा मुताला असां करेंदे पे। पहली आयत असां पढ़ी आई जिहदे च अल्लाह पाक ने बंदगी दा तकाजा बयान कीता है। ते मैं अर्ज़ कीता ये कुरान मजीद दी जिहड़ा मक्की हिस्सा है उनका निचोड़ है अल्लाह पाक ने जिहड़ा इस त्रीजे रकू विच बयान फरमाया। बिल्कुल कुरान मजीद दी दावत ते पैगाम दा लुब्बे लुबाब बंदगी है रब एक असां पढ़ चुके हैं, पिछली गुफ्तगू समझ भी चुके हैं जी। उम्मीद है कि असां तवक्को करें ने कि साढ़े बिरावां को भी समझ आ गया हो सी वसेब वालियां को भी समझ आ सी तो वो इस तसव्वर को इस सोच को सही अंदाज समझ के इंदे मुताबिक अपनी जिंदगियां को ढालन की कोशिश करे सन इंशाअल्लाह जी। अग्गा वधदे हैं। आयत नंबर 22 है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समा बिना। अल्लाह ताला वो है जिहने तुहाडे वास्ते जमीन को अल्लाह पाक ने फर्श बनाया। ये हुण अल्लाह पाक दी निशानियां दा जिक्र है जी। अल्लाह पाक दी जिहड़ी तखलीक है जमीन ते आसमान ते अल्लाह पाक दियां नेमतां उनदा जिक्र है जिहड़ा हुण इन आयात च अल्लाह पाक ने बयान फरमाया। बिल्कुल वैसे कुरान मजीद दी एक इस्तलाह है अत-तज़कीर बि आलाइल्लाह। ये मक्की कुरान दा खास मजमून है कि अल्लाह पाक दी नेमतां दे जरिए लोकां को याद दहानी कराई वने, लोगां को अपने रब दी पहचान कराई वने। बिल्कुल अल्लाह पाक दियां नेमतां दसा के फरमाया कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशम वस्समा बिना। अल्लाह ताला दी जात वो है जिहने तुहाडे वास्ते जमीन को फर्श बनाया है। सही। और फरमाया कि वस्समा बिना और आसमान को अल्लाह पाक ने छत बनाया। सही। अच्छा उस दौर दे वास्ते ते ये बड़ी सादा जी गाल आई सही जी। अज जिवें दुनिया ने साइंस ने तरक्की की है, इल्म ने इंसानी इल्म ने तरक्की की है, दुनिया च नासा जैसे इदारे वजूद आए और उन्हें जमीन ते आसमान ते गौर व फिक्र शुरू किया है ते ये आसमान दा छत होना आज इंसान को पता है कि हर यानी 5 साल बाद 2 साल बाद कहने कहने खबर आनी रानियन के कोई जड़ा है शहाबिया वो जमीन की तरफ आंदा भी है, लेकिन वो जड़ा फ्रिक्शन की वजह तो वो हवा ची फिजा ची तहलील हो गए लेकिन वो जमीन नाल टकरांदा नहीं। ये ऐसी छत है जिहड़ी नजर नहीं आती। अल्लाह पाक ने उसको बनाया है जिहड़ी सारी हिफाजत करेंदी है। इवें ही ओजोन दे बारे च असां जानदे कि जिहड़ी सूरज दियां मुज़र असरात शुआवां उन्हां दा एक फिल्टर है जिहड़ा अल्लाह पाक ने एक जमीन ते सूरज दे दरमियान विच फिक्स कर दित्ता है जिहड़ा वो फिल्टर करके जिहड़ियां साडे वास्ते इंसानां वास्ते जमीन दी जिंदगी वास्ते खैर है उनदे वास्ते ठीक है वो शुआवां थल्ले आनियन। बाकी ओजोन दी जिहड़ी वो तय है उनदे अंदर वो ब्रेक कर दित्तियां वेंदियां। बहुत वड्डी नेमत है जिवें ये दुनिया दे असां गौर करूँ ना तो ये जिहड़ी ओजोन
ਨੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਉਹ ਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਨੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗਾ ਖਲਾਅ 'ਚ ਵਹਿਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਆ ਕੋਈ ਗੈਸ ਮੌਜੂਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲਦ ਹੈ ਉਹ ਗਲ ਸੜ ਵੈਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜੀ 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 ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕہیں ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ थी वञणा है बल्कि जिंदा रहना महाल हो वञणा है। अल्लाह ताला ने जितनी नेमत इस ज़मीन के सिस्टम किते बनाई हैं वो बाकी सियारे सानू नज़र नहीं आंदियां। जी तो लिहाजा अल्लाह पाक ने ही हवाले नाल ये चीज़ां सिर्फ इशारे के तौर पर तुहाडे सामने आज कीतियां डॉक्टर साहब भी दसेंदे पे अगर इको पूरी तहकीक पढ़सो पूरी वो नासा दी जिहड़ी रिसर्च है उनका मुताला करो तो साकू वाकईतन अल्लाह पाक दी जिहड़ी नेमत है उन्हां दा एहसास दिल विच पैदा हो सी। बिल्कुल लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि देखो अल्लाज़ी जाअल लकुमुल अर्ज़ा फिराशम वस्समा बिना अल्लाह पाक ने ज़मीन को फर्श बनाया। अच्छा ज़मीन की तरफ भी देखूं तो कैसियां कैसियां नेमतें हैं यानी उस वक्त बड़ी सादा गाल आई लेकिन अज जमीन को जिस अंदाज इंसान इस्तेमाल करेंदा भी है जेड़े जेड़े वसाइल जमीन तो इंसान ने दरियाफ्त कीते उन्हां को इस्तेमाल करेंदा भी है। अल्लाह ने फरमाया कि असां देखो कैसा फर्श तुहाडे वास्ते बनाए और आसमान को छत बनाए व अनज़ला मिनस समाई मा और आसमान तो अल्लाह पाक ने पानी वसाए। बिल्कुल अल्लाह पाक ने मींह वरसाया है बारिश वसाई है और ये वाटर साइकिल जड़ा दरियाफ्त होया है यानी इंसान पता चला है कि समझा इंसान ने कि वाटर साइकिल कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह पाक की नेमत है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि वांज़ला मिनस समाई मा क्योंकि सारे को इतना सही टाइम कह नहीं कि असां इन्हां गालीं दे उत्ते लंबी गुफ्तगू करूं एक इशारे दे तौर ते अपने सुनने वालियां वास्ते जेड़ा शौक रखदे न ओह इंदे उत्ते मजीद पढ़न सोचन समझन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दी कुदरत दी निशानियां जेड़ियां ओह साकू नजर आसन। फरमाया कि वांज़ला मिनस समाई मा आसमान तो अल्लाह पाक ने तुहाडे वास्ते बारिश वरसाई है फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम वत अल्लाह पाक ने इस पानी दे जरिए जमीन तो हर तरह दी पैदावार पैदा कीती हर तरह दियां नेमतां बिल्कुल पैदा कीतियां और अल्लाह ने फरमाया कि रिज़्क़न लकुम ये तुहाडे वास्ते रिज़्क़ है। बिल्कुल यानी ये इंसान को जिवें तुस अर्ज करेंदे पे डॉक्टर साहब कि इंसान दा जिंदा रहना महाल है बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल लिहाजा अल्लाह ताला ने हर वो सबब पैदा कर दिता है इस जमीन दे सियारे ते जिहदे जरिए इंसान दी जिंदगी मुमकिन थी। बिल्कुल इहो देख लो एक मोटी जी गल हर बंदा दूजा जानदा है कि असां साह जिले लैने हैं ऑक्सीजन अंदर लैके वहने हैं तो वापस जिले कढेने वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आंदी है। वो कार्बन डाइऑक्साइड नूं दोबारा ऑक्सीजन बनावन किते अल्लाह ताला ने पौधिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ निज़ाम रखा कि वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छिक लैंदे तो वो उन्होंने ऑक्सीजन बना के वापस भेजेंदे जिंदे ते ना सिर्फ इंसान बल्कि तमाम जानदार जानवर जितने हैं चरिंद परिंदे हैं सारे वो ऑक्सीजन इस्तेमाल करके ते कार्बन डाइऑक्साइड देंदे ते दूजी तरफ अल्लाह ताला ने पौधे बनाए जिहड़े कार्बन डाइऑक्साइड लैके ऑक्सीजन बना देंदे। माशाअल्लाह ये डॉक्टर साहब तुहाडे सामने दसेंदे पैन यानी ये पूरा वाटर साइकिल जिवें सिस्टम है उवें ही अल्लाह पाक ने ये साडा ऑक्सीजन साइकिल भी बनाया होया यानी इंदे नाल ही पौधों के अगर अस गौर करूँ कि पौधों के उत्ते जिहड़े पौधे या जानवर जिहड़े मर वैंदे वो गल सड़ वैंदे तो उन्होंने दोबारा जिहड़ा है एक नवे पौधे की शक्ल देवन किते किस तरीके नाल जिहड़े सानू ना नज़र आने वाले कीड़े मकोड़े वो पैदा होंदे तो वो उस तो खुराक हासिल करके ज़मीन नूं जरखेज़ करेंदे तो उस ज़मीन तो दोबारा जिहड़ा है जानदार पैदा होंदे।
ये सारी जितनी चीज़ें हैं वो तुसा जल्द देख सो एक एक चीज़ ते गौर करे तो अल्लाह दी कुदरत दे उत्ते आश कर उठ सो। बेशक सी बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो वल ही पानी दे जरिए तुहाडे वास्ते अल्लाह पाक ने जमीन विच रिज़्क पैदा कीते। बिल्कुल हर तरह दी खेतियां फसलां बागात फल फ्रूट जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हर चीज़ जितनी भी चीज़ां पैदा होनियां पईयां खुराक दियां इंसान दी जी वो सारियां अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्हां पानी दे जरिए तो आपको अल्लाह पाक ने दितियन। फरमाया कि ये सारियां नेमतां इस्तेमाल करके फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून तुसा हरगिज हरगिज अल्लाह पाक दे मद्दे मुकाबिल कह को ना बनाओ। बिल्कुल यानी अल्लाह पाक दी हस्ती अल्लाह पाक दा मकाम ये है हाँ जी कि उन्हें तुआकू पैदा कीता है वल ओ पूरा माहौल पैदा कीता है जेड़ा तुहानू जरूर जेड़ा तुआकू जरूरत है तुहाडी जिंदगी वास्ते जरूरत है। तमाम जानदार यानी आज तो साकू पता लग गया ना उस वक्त शायद इंसान ना जानदा होवे कि ये पौधे ये दरख्त भी जानदार हैं। जी इन्हां सारियां चीज़ों को अल्लाह पाक ने इंसान वास्ते पैदा किया है कि ये इंसान इस दुनिया की जिंदगी गुजार सके बिल्कुल इंदे असबाब को मिल सकें। लिहाजा वो हस्ती जैने तो आपको ये सारियां चीज़ां अता की अल्लाह ने फरमाया कि फला तजअलू लिल्लाहि अंदादम व अंतुम तालमून अल्लाह पाक दे मद्दे मुकाबिल अल्लाह ताला दे बराबर दी शय कह को ना बनाओ। बिल्कुल यानी अल्लाह पाक दे बराबर दा कोई है हो ही नहीं सकता। हाँ जी लिहाजा अल्लाह पाक दे बराबर कह को समझना कह को ऐसा इख्तियार समझना और एक बराबर समझण दे हवाले नाल एक बई गाल इबादत दे हवाले नाल उंदा यानी ताल्लुक इबादत नाल जुड़वे सी कि अल्लाह पाक सिर्फ पैदा नहीं कीता सानू अल्लाह पाक साडा हाकिम भी है। बिल्कुल हाकमियत दा तकाजा है कि जेड़ा हाकिम है उंदा निज़ाम ते कानून चलदा है। बिल्कुल लिहाजा जेड़ी हस्ती सानू सारा निज़ाम देंदी पई है उन्हें क्या जिंदगी गुजारन दा कोई तरीका नहीं दिता रियासत को चलावन दा कोई तरीका नहीं दिता घर को चलावन दा कोई तरीका नहीं दिता कारोबार को चलावन दा कोई तरीका नहीं दिता जैने पूरी निज़ाम जमीन दा इंसान को जिंदा रहने वास्ते दे दिता है। अल्लाह ने फरमाया कि देखो अल्लाह दे बराबर कह को ना बनाओ तुहाडा मालिक तुहाडा हाकिम तुहाडा खालिक तुहाडा राज़िक अल्लाह दी जात है हुकू ही मालिक समझो। और इस हवाले नाल ते कुरान मजीद ने बड़ी वजाहत दे नाल गाल को बयान फरमाया कि कहंदे हाथ च कोई इख्तियार ही कोई नहीं इख्तियार अल्लाह पाक दे हाथ च इंसान को अल्लाह पाक ने इख्तियार दिता है अमल दा कि ए अपना अमल करे जेड़ा ए कर सकदा है। और ये चीज़ एक हवाले नाल बई भी समझण दी है कि अल्लाह ने फरमाया कि वा अंतुम तालमून जान बुझ के अल्लाह दे बराबर कह को ना बनाओ। यानी जान दे बुझ दे एक शायद तुसा शऊर रख दे हो कि अल्लाह खालिक है अल्लाह मालिक है अल्लाह राज़िक है अल्लाह हाकिम है। हाकमियत दा तकाजा देखो ना हाकमियत दे मकाम ते असा कहकू मद्दे मुकाबिल गिना ने एक दौर आई कि इख्तियार इंसान जैंदे हाथ च देंदे नमरूद होवे या फिरौन होवे वो बादशाह हो के जेड़े ले दावा करेंदा आई कि मैं इख्तियार दा दावा करेना कि जमीन दा निज़ाम ते कानून मैं चले सा लिहाजा ये अल्लाह पाक दे बराबर आ गई है। क्यों जमीन दा मालिक अल्लाह है बंदे अल्लाह पाक ने पैदा कीते मखलूकात अल्लाह ने पैदा कीती हुक्म उंदा चलसी। बिल्कुल जेड़ा कोई अल्लाह पाक दे बराबर हुक्म चलावन दी कोशिश करेंदा भी है अज दे दौर च डॉक्टर साहब मैं अर्ज करा जी अज दे दौर कह दौर च बादशाह होंदे हन जेड़े अल्लाह दे मद्दे मुकाबिल आंदे हन अज दे दौर च इंसानी हाकमियत दा दावा कि अज अवाम हाकिम है ये जेड़ा दावा है अल्लाह पाक दे नाल बराबरी है गलत दावा है और ये बहुत बड़ा गलत दावा है। यानी पूरी इंसानियत दी सतह ते दावा कदा नहीं थिया। अफराद ने दावा कीता है नमरूद ने दावा कीता है फिरौन ने दावा कीता है लेकिन पूरी इंसानियत इस गाल ते जमा थी वने कि अल्लाह दी हुक्मरानी जमीन ते कोई ना होसी बल्कि असें अपनी मर्जी दी गाल चले सू। ये दावा अज दी पढ़ी लिखी इंसानियत जेड़ी आदी है कि असां तरक्की दे मिराज ते पहुंच गए हैं वो ये दावा कीती खड़ी है कि असां
ਅੱਲਾ ਹਾਕਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਹਾਕਿਮ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹਾਕਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮੀਅਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਢੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਢੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਾਕਿਮ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਬਰਲ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਗਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਤਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮੀਅਤ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ, ਆਵਾਮ ਹੀ एहतसाब करे। आवाम एहतसाब तो हिसाब किमें कर सकती है? एहतसाब तो हिसाब तो अल्लाह ताला ने करना है या रियासत ने करना है। लिहाजा मेहरबानी करो तो इस अकीदे नू ठीक करो। जी मैं बस यही ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਜੀ ਇੱਕ ਤੌਹੀਦ ਅਕੀਦੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਵੇ कि अकीदे दी तौहीद दी सतह ते है कि अल्लाह को वाहदहु ला शरीक बंदा मन्ने, उनदे मद्दे मुकाबिल ना आवे, उनदे बराबर दा कहीं को ना समझे। ते अमल दी तौहीद क्या है? जेंदा जेको असां समझाए कि बंदगी करनी है। बंदगी दा तकादा क्या है कि बंदा इंसान अवाम ये क्या हैं? ये अल्लाह दे खलीफा हैं, अल्लाह दे आबद हैं, अल्लाह दे गुलाम हैं। हाकिम अल्लाह है, हुक्मरान अल्लाह है, निजाम ओदे सी, कानून उंदा चल सी। लिहाजा ये तौहीद दे दूए पहलू, अकीदे दी तौहीद ते अमल दी तौहीद, इन दूहां पहलुआं को अल्लाह पाक ने इन आयात विच बयान फरमा दिते। हुण अगली आयत नंबर 23 विच अल्लाह पाक ने कुरान मजीद दी जड़ी अजमत है ते कुरान पाक दा जड़ा चैलेंज है उको बयान फरमाया है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो हुण ईमान बिल रिसालत दे हवाले नाल, क्योंकि तौहीद अल्लाह पाक दे ईमान दी गाल हो गई, अल्लाह पाक दी हाकमियत दी गाल हो गई, अल्लाह पाक दी रज़ाकियत दी गाल थी गई। हुण अल्लाह पाक दी भेजे हुए रसूल दी गाल थींदी पई है, अल्लाह पाक दे भेजे हुए नबी ते किताब दी गाल थींदी पई है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुसा वाकई शक करेंदे हो इस कलाम ते जेड़ा असा अपने बंदे ते नाजिल कीता है, अला अब्दिना, अपने बंदे ते यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाजिल फरमाया है, इंदे बारे च तुआकू कोई रैब है, शक है, कोई तुआनू तशकीक है, कोई शक करेंदे पे हो, ते इस हवाले नाल हुण अल्लाह पाक ने उको चैलेंज दे अंदाज बयान फरमाया कि फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल इहो जही एक सूरत बना के गिनो। अच्छा, कुरान पाक विच आखिरी दफा सही है चैलेंज आया। मक्की कुरान विच पहला चैलेंज अल्लाह पाक ने जेड़ा कुरान दी तरफ तो दिता कि अगर तुसां ये समझेंदे हो कि साडे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक कलाम बना के दे, मुशरिकीन मक्का दा ख्याल ये आई कि जेड़े शायर लोग होंदे ने, खतीब लोग होंदे ने, इन्हां कोल जिन्न होंदे ने, ओ जिन्न इन्हां को शेर बना के दसेंदे ने, ये खतीबां को बड़ियां बड़ियां ऊंचियां ऊंचियां गालीं दसेंदे ने, ए वल आके अवाम दे सामने बयान करेंदे ने। आम बंदा ते गाली नहीं कर सकदा। लिहाजा ई सोच दी बुनियाद ते अल्लाह पाक ने उन्हां दे सामने चैलेंज रखा कि तुसां अगर समझेंदे हो कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलाम खुद बना के दे, ये इंसानी कलाम है, ते वल पहला चैलेंज ते आई कि इहो जियां कलाम बना के ले आओ। चलो इहो जियां कलाम बना के नहीं गिन आ सकदे, अगले लैवल ते अल्लाह पाक ने अगली सतह ते ये गाल बयान फरमाई कि वल इहो जियां 10 सूरतां बना के गिनो। सही है, ये मक्की कुरान दे विच अल्लाह पाक ने मौजूद है। आखिरी दफा अल्लाह पाक ने इत्थे ये गाल दोहरा के बयान फरमाई है, मक्की कुरान विच बयान फरमाई है, मदनी कुरान विच आखिरी दफा बयान फरमाई है
कि अगर तुसा समझेंदे हो कि कहीं बशर दा कलाम है, अल्लाह दा कलाम नहीं, ते तुसा अपने हर चीज़ों को जमा कर लो, सारिਆਂ को जमा कर लो, ते इहो जियां एक सूरत बना के गिनो। बिल्कुल। और ओ सूरत छोटी तो छोटी कुरान मजीद की सूरत 3 आयात ते मुश्तमिल है। सूरतुल असर, सूरतुल नासर, सूरतुल कौसर, इतनी कोई छोटी जी सूरत भी बना के गिनाओ। अगर तुसा समझेंदे हो ये कुरान पाक दा चैलेंज है, और ये चैलेंज कुरान मजीद तो इलावा दुनिया दी कहीं किताब दा ही कोई नहीं। बिल्कुल। ये वाहिद किताब है अल्लाह दा कलाम, जिंदा ये चैलेंज है कि अगर तुसा, और ये चैलेंज यानी ये वाकयतन ये गाल साडे अंदर यकीन पैदा कर सी जी। अगर ये को थोड़ा जी असां सोचेसू ना, कोई इंसान आज तक कुरान दा ये चैलेंज मौजूद है जी, आज तक मौजूद है कि कोई बंदा भी 1450 साल हो गए, 1450 साल हो गए, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े अलूम दे दावे कीते, बड़े बड़े इल्म दे दावे कीते, आज भी उन्हां इल्म दे दावे वाले दे सामने ये चैलेंज कुरान दा मौजूद है कि अगर अल्लाह दा कलाम है, तुसा निवे समझेंदे वलियो जियां कलाम बना के गिनाओ, निवे बना के आ सकदे, ते एक इहो जी सूरत बना के गिनाओ। मजीद ही को अल्लाह पाक ने कितनी ताकीद दे नाल बयान फरमाया कि वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, तुसा सद गिनो, जैकू भी तुसा सद सकदे हो, अल्लाह ताला तो इलावा जैकू जैकू तुसा जमा कर सकते हो, उन्हां सारियां को जमा कर गिनो। तुसा जिन्नात को जमा कर गिनो, शयातीन को जमा कर गिनो, अपने बड़े बड़े अदीबा को जमा कर गिनो, खुतबा को जमा कर गिनो, शायरा को जमा कर गिनो, इल्म जानने वाले को जमा कर गिनो, इन्हां सारियां को जमा कर गिनो। और फरमाया कि मिन दूनिल्लाह, हाँ अल्लाह को छोड़ गए, हाँ जी, अल्लाह तो इलावा पूरी मखलूकात को जमा कर गिनो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुसा सच्चे हो तो इहो जिहा कलाम बना के गिनाओ। और वल अल्लाह पाक ने फरमाया कि फ़इल्लम तफ़अलू, तुसा हरगिज़ ये ना कर सकसो, वइल्लम तफ़अलू, और तुसा हरगिज़ ये ना कर सकसो, यानी कि 2 दफा ताकीद करके अल्लाह पाक ने बात बयान फरमाया कि फ़इल्लम तफ़अलू, वत अगर तुसा इवें ना कर सको, फ़इल्लम तफ़अलू, और हरगिज़ इवें तुसा कदा भी ना कर सकसो, फरमाया कि फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा। यानी डॉक्टर साहब मैं तुहानू दसां कि यानी कुरान मजीद ने अपनी अजमत दा जिहड़ा बयान है बड़े ही अजीब अंदाज विच बयान फरमाया कि तुसा ये कदा भी नहीं कर सकना। सही। और तुसा नहीं कर सकते पे ते ई गाल दे उत्ते यकीन करो कि अल्लाह दा कलाम ही वे लाजवाब ठीक है। लिहाजा अल्लाह पाक ने अगू गाल के बयान फरमाई कि फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नास, बच्चो उस अग तू जिंदा ईंधन होसन इंसान ते पत्थर, पत्थर ते इंसान उस अग विच जिवें असां देगां तले लक्कड़ सड़े ने, हाँ जी, भट्ठे च लक्कड़ सड़े ने, इवें जहन्नम विच ईंधन दे तौर ते साड़न वास्ते पत्थरां को साड़ा वैसी ते इंसानां को डहाया वैसी अग वास्ते सही जी। पत्थर तो हुण जिवें तो कोला जेड़ा है वो पत्थर है जी, लेकिन तुहाडे सामने तुसां असां सारे बलेने उस पत्थर नूं अग लगदी है, पत्थर नूं अग लगदी। लेकिन अल्लाह पाक ने उत्ते दो तरह दे हवाले नाल गाल को बयान फरमाया कि पत्थर उत्ते इस हवाले नाल भी साड़े वैसन कि उस दौर दे विच या अज दे दौर विच भी कुछ लोग पत्थरां दे बुत बना के इबादत करेंदे उन्हां बुत्तां को भी अल्लाह पाक हूं अग छड़े सी ताकि उन्हां दी हसरत विच इजाफा थीवे कि देखो असां किन्ना लोगां दे पिछू लगे रहे, किन्ना कोलू तवक्कुआत बनियां, किन्ना कोलू निजात दी उम्मीद रखी, अज ओ भी साडे नाल जहन्नम दी अग सड़दे पैन। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमाया कि फत्तकुन नार अल्लती वकूदुहन नास वल हिजारा, बच्चो उस अग तू जिंदा ईंधन होसन इंसान ते पत्थर। फरमाया कि उइद्दत लिल काफिरीन, और ओ जहन्नम जेड़ी है ओ ते बनाई गई है काफरां वास्ते, यानी ओ लोग जेड़े बिल्कुल अपने कुफर ते सबूत दे दे सन, यानी जिन्ना साबित कर दिता कि असां ही काफिर हैं, असां ही नहीं मनना, ओ जहन्नम विच वैसन जिन्ना अपनी अमली जिंदगी दे नाल
ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। असां इथां ही ॻाल्हि को रुकेने हैं, इथां इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तो ॻाल्हि को शुरू करेसूं। अल्लाह को दुआ है अल्लाह पाक साकू अपने कलाम दी समझ अता करे, अमल दी तौफीक देवे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो सामीन जिवें तुसां सुना बिल्कुल आखिर विच जिहड़ा है जिक्र होया है कि जिहड़े काफिर हैं उन्हां किते ही जहन्नम बनाई गई है। तो काफिर तो मुराद सिर्फ वो मुशरिक नहीं जिवें हिंदू हैं या यहूदी हैं, बल्कि कोई भी जिहड़ा अल्लाह ताला दा ना फरमा बरदार है, अल्लाह दे हुक्म दा इनकार करन वाला है, वो काफिर कहलाया वैंदा है। तो लिहाजा जिहड़ा अल्लाह ताला दे हुक्मां दी नाफरमानी करे सी उहनूं जहन्नम विच अजाब दा खतरा मौजूद है। बख्शिश कर देवे अल्लाह रहमान और रहीम है, लेकिन अगर असां उनदे किसी हुक्म दा किसी चीज़ दा इनकार करेंदे पे हैं तो वल असां काफिर दे जुमले च आने हैं। तो जिहड़ा नाम फरमा बरदार होवे किसी भी हुकूमत दा किसी भी शख्स दा, कोई अगर आका है उनका गुलाम नाफरमा बरदार हो सी तो उन्होंने सज़ा देवन दा हकदार होंदा है। इस तरह अगर कोई बंदा अपनी हुकूमत तो अपने कानून तो बगावत करेंदा है तो उन्होंने भी हर कानून इस सज़ा मिलती है। लिहाजा अल्लाह ताला दा जिहड़ा बनाया होया कानून है, उनके हुक्म हैं, अगर असां उन्हां दी नाफरमा बरदारी करेसूँ तो यकीनन असां भी मुस्तहिक हैं अजाब दे। बाकी अल्लाह ताला रहीम है, असां उम्मीद करेने हैं कि साडी गलतियां दे उत्ते पर्दापोशी जरूर पैसी तो सानू माफ़ ज़रूर करे सी, लेकिन असां इंदे तो बच नहीं सकते। अल्लाह ताला दे नीयत दे उत्ते आ वैंदा, उनकी रहमत ते आ वैंदा। लिहाजा बेहतर है कि असां घट तो घट जिहड़ा है वो नाफरमा बरदारी करूँ, असां उनके हुक्म मनूँ, उनके तो डरूँ, उनकी नाराज़गी तो डरूँ, ताकि जिहड़ा है असां दुनिया ते आखरत नूं ठीक करूँ तो असां अपनी जिंदगी नूं कामयाब बनाऊँ। तो प्रोग्राम का टाइम जुमेरात जुम्मे वाली जाड़ शाम 6 बजे होंदा है जो कुरान दी। लिहाजा इनू ना भूलो। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में वल हाजिर होसूँ मज़ीद कुरान दी गालियाँ लैके तुहाडे तक कुरान दा पैगाम लैके। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।